मूवी की शुरुआत में हम हीरो को देखते हैं जो सूट वूट पहन के एकदम तैयार हो जाता है क्योंकि आज उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। हाथ में बैग लेके जाता है और वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और अपनी गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी उसकी गाड़ी आती है और वो नोटिस करता है कि आज ड्राइवर चेंज है। तो उसके बारे में वो उस ड्राइवर से पूछता है तो वो कहता है सर उनकी तबीयत आज ख़राब है, सो उनकी जगह आज मैं ड्राइव करता हूँ। ये सोचकर वो बैठ जाता है कार में और आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग ही होती है। वो उस मीटिंग की फाइल्स देख रहा होता है और ड्राइवर उससे नॉन स्टॉप बकबक कर रहा होता है और वो तभी रेडियो चालू कर देता है और रेडियो में न्यूज़ आ रही होती है कि एक 70 साल के बूढ़े ने एक छोटे से बच्चे को काट लिया। तो क्लाउडियो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और रेडियो बंद करने के लिए कहता है। तो वो ड्राइवर रेडियो बंद कर देता है और कहता है कि मुझे क्या आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो क्लाउडियो कहता है कि जो काम कर रहे हो वो करो। क्लाउडियो का यही एटीट्यूड है कि वो अपने से छोटे काम करने वालों को उतना भाव नहीं देता। फिर वो ऑफिस पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे उसके कंपनी की एक लड़की होती है जो कि उससे याद दिलाती है कि शाम को आपकी एक मीटिंग है। वो उसे दिमाग में रख कर लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उसी की कंपनी की होती है। ऐसे आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी क्लाउडियो उसे छेड़ने लग जाता है और वो उसे बहुत ही तेज से मुक्का मार वहाँ से चले जाती है और क्लाउडियो को तो ऑफिस 10th फ्लोर में होता है। तो वो 10th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट में होता है। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम सेफ हो ना और ऑफिस पहुंच गए हो। तो कहता है हाँ मैं सेफ हूँ और ऑफिस पहुंच गया हूँ। क्यों? तो कहती है पूरे शहर में कोई दंगा फसाद हो गया तो तुम सेफ रहना और आते हुए दूध भी लेते आना। तभी लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट में लाइट बंद और चालू होने लगती है। अपनी वाइफ को कहता है कि मैं बाद में कॉल करूँगा और लिफ्ट में देखने लगता है कि क्या हुआ। तभी वो लिफ्ट ऑपरेटर से कॉल करके पूछता है कि मैं 6th और 7th फ्लोर के बीच में फंस गया हूँ, तुम मुझे जल्दी से निकालो। वो कहता है ठीक है सर, मैं अपने आदमियों को। पर यहाँ तो क्लाउडियो अपनी मीटिंग के तभी लिफ्ट ऑपरेटर वापस आ जाता है कि क्या हुआ, ऐसी सेम प्रॉब्लम तो 2 महीने पहले भी आई थी, तो इसे वापस से ठीक कर दो ना। तभी कहता है कि ऊपर चेक करने के लिए भेज। तो वो कहता है जल्दी करो और ऑपरेटर को डांट रहा होता है कि ऐसी मुसीबत बार बार क्यों आती है, इसे जल्दी से ठीक करो। लिफ्ट ऑपरेटर भी कहता है ठीक है सर, मैं इसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो अपनी असिस्टेंट सारा को कॉल लगाता है और कहता है कि तुम क्लाइंट को थोड़ी देर तक और मैनेज करके रखो। वो कहती है सर आप जल्दी से आ जाओ, लेकिन वो कहता है मैं तो लिफ्ट में फंसा हूँ, तुम प्लीज़ उन्हें कुछ देर के लिए मैनेज कर लो। और उसके बाद वो स्मोकिंग करने लग जाता है। तभी बाहर किसी की आवाज़ आती है। चिल्लाता है कि मैं क्राउडियो इधर लिफ्ट में फंस गया हूँ और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मार रहा होता है और पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। तभी उस लिफ्ट ऑपरेटर के आदमी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर मैं आया हूँ पर ठीक करने के लिए। तो वो गुस्से में उनसे कहता है कि ऐसी सेम प्रॉब्लम तो 2 महीने पहले भी हुई थी, तो तुमने जैसे ठीक किया था वैसे ठीक कर दो। तो वो वापस कहता है कि सर 2 महीने पहले जनरेटर चल रहा था लेकिन अभी जनरेटर चल ही नहीं रहा। तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कॉल भी कट हो जाती है। तभी वो लिफ्ट ऑपरेटर से कहते हैं कि ये तुमने कैसे आदमी भेजे हैं जो काम करते वक्त ही बीच में चिल्लाने लग जाते हैं और कॉल भी कट कर दिया। तभी उसकी असिस्टेंट सारा भी कॉल करती है और कहती है सर मुझसे क्लाइंट और कुछ देर तक हैंडल नहीं हो पाएंगे, आप जल्दी से आइए। वो भी बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं कैसे आऊँ, यहाँ पे तो मैं लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ। और कहता है कि तुम थोड़ी देर तक और उसको मैनेज करो। लिफ्ट ऑपरेटर उससे बात करता है कि क्लाउडियो कहता है कि तुम कहाँ हो और तुमने अभी तक लिफ्ट ठीक क्यों नहीं की। और वो अब देखता है कि वो मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाज़ा को पूरा नहीं खोल पाता है और बिल्कुल थोड़ा सा वो खोल पाता है। फिर बहुत कोशिश के बाद वो मेन डोर भी थोड़ा सा करके खोल लेता है और वो देखता है कि ऊपर कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो कुछ खुल नहीं रहा। तभी वो वहाँ से चिल्ला रहा होता है कि हे मुझे कोई बचाओ, मैं क्लाउडियो। वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है। ऐसे चिल्ला रहा होता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। कई बार तो उसके अंदर से निकलने की भी कोशिश करता है बट निकल ही नहीं पाता और एट द एंड थक हार के वो वहीं पे खड़ा रहता है। तभी उसका वाइफ का कॉल हो जाता है
और वो कह रही होती है कि कब से कोई हमारा दरवाज़ा ठोक रहा है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सो क्लाउडियो कहता है कि तुम फटाफट से बेडरूम में जा कर के दरवाज़ा बंद कर दो और उसे किसी चीज़ से लॉक कर दो और कहता है कि पुलिस को फ़ोन करो। वो कहती है मैं पहले बहुत बार कॉल कर चुके हैं पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। तो क्लाउडियो कहता है मैं कैसे आऊँ यार, मैं पहले तो लिफ्ट में फंसा हूँ। अब एक प्रॉब्लम तो उसके पास थी, अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम भी आ चुकी थी कि उसकी घर पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो कुछ सोचने के बाद अपने फ्रेंड को कॉल लगाने लगता है और कहता है यार कोई पागल कब से मेरे घर का दरवाज़ा ठकठका रहा है, सो तुम प्लीज़ जा कर के मेरे घर पे देखो ना। तो कहता है यार मैं ऑलरेडी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, सो जैसे ही मैं ट्रैफिक से निकलूँगा सो मैं तुरंत ही तुम्हारे घर पे जाऊँगा। वो भी कहता है ठीक है और फ़ोन कट कर देता है। तभी वो बाहर देखता है कि कोई है क्या, पर तभी वहाँ पे उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि पूरे शहर में टेररिस्ट अटैक हो गया है। तो कहता है क्या टेररिस्ट अटैक, आप टीवी न्यूज़ को सच मानती हो क्या? ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देता है और फिर से स्मोकिंग करने लग जाता है। तभी बाहर किसी की आवाज़ आती है बचाओ बचाओ करके। तो बाहर कहता है कि पहले मुझे बचाओ, मैं तुमसे ज़्यादा सीरियस हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की गिरती है, वो और कोई नहीं वही लड़की होती है जो कि उसे लिफ्ट में मिली थी और वो उसे प्लीज़ कहती है कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं। खींच रहा होता है लेकिन अपोजिट साइड से उसे कोई और दम लगा के खींच ले जाता है। तभी वो चिल्लाता है हे कौन है वो जो उसे खींच के ले जा रहा है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी वो पीछे आता है और जैसे आगे जाता है वैसे वहाँ पे दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो वो बिल्कुल ही डर जाता है और कहीं से आवाज़ आती है तो वो ज़ॉम्बी उस साइड को भाग जाते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि जो जो आदमी अपने आप को इतनी पावरफुल वॉइस में क्लाउडियो कह रहा था वो अब छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है और दोस्त का फ़ोन उठाता है। तो वो कहता है यार मैं अभी भी ट्रैफिक में ही फंसा हूँ। सो वो क्लाउडियो कहता है कि तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, यहाँ सब लोग जानवर बन रहे हैं। तभी उसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तभी उस पर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। तभी लिफ्ट ऑपरेटर भी आता है और जो आदमी अभी एकदम पावरफुल वॉइस में उसे डांट रहा होता है वो उसे गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो एकदम भारी आवाज़ में कहता है कि सर कोई मेरे रूम का दरवाज़ा ठकठका रहा है। सो वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ और सारे ज़ॉम्बीज़ उसे काट रहे हैं और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर तो क्लाउडियो बहुत ही बेबस हो जाता है। एक उसका आखिरी चांस था बाहर निकलने का, वो भी चला गया। तभी अचानक उसे अपनी वाइफ की याद आती है। सो वो जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उसे कॉल करने लग जाता है पर कॉल तो लग ही नहीं रही होती है। सो वो ऐसे ही मन में बड़बड़ा रहा होता है, कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन उठाओ, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, पर कॉल तो कट ही हो जा रही थी। तो वो बार बार उसे कॉल कर रहा था पर कॉल तो लग ही नहीं रही थी। फिर वो बाहर देखता है कि कोई हेल्प के लिए मिल जाए। सो तभी उसे एक फ़ोन आता है, फ़ोन उठाकर देखता है तो उसकी असिस्टेंट सारा उसे कॉल कर रही होती है और जैसे ही वो फ़ोन पे बात करने वाला होता है तभी उसके पीछे से ज़ॉम्बी बनी हुई एक लड़की उसका गला पकड़ लेती है और वो उसे कैसे भी छूटकर नीचे एक रॉड उठाता है और उसे मुंह पे मारने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और अपने बैग में रखे हुए पानी से उसके ऊपर गिरा हुआ पूरा खून पोंछ रहा होता है और अपने हाथ धो रहा होता है। तभी वो उसका शक्ल नहीं देखना चाहता था तो उसे उस रॉड से दूर हटा देता है। तभी वो स्मोकिंग करने लगता है पर लाइटर तो काम ही नहीं कर रहा होता है। सो उसे फेंक देता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा है। सो वो अपने बैग में ढूंढता है कुछ है क्या। तभी उसे इम्पोर्टेंट फाइल्स मिलती हैं बट इस वक्त उन फाइल से इम्पोर्टेंट था उसका खून पोंछना। सो वो सारी फाइल से खून पोंछ डालता है। तभी बाहर किसी की आवाज़ आती है तो बाहर जाकर देखता है तो वो वही लड़की होती है जो उसे स्टार्टिंग में मिली थी। तभी वो उससे पास में आने को बोलता है और वो दोनों ही मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उसके हाथ से वो रॉड छूट जाती है और उससे आवाज़ हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं पर वो दोनों उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है पर वो तो आ ही नहीं रही होती है, उसे सॉरी जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो क्लाउडियो उन्हें तभी उन्हें कोई पीछे से हिट करता है और वो और कोई नहीं वही लड़की होती है और उसने उसको मार के गिरा दिया होता है।
उसके हाथ में एक गोल्फ स्टिक होती है और इतनी ज़ोर से पीटने की वजह से वो गोल्फ स्टिक टूट जाती है। सो वो कहती है कि ये सेवन सर की गोल्फ स्टिक है, अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे और नौकरी से निकाल देंगे। इस खतरनाक समय में भी वो हंसी दिलाने वाला काम कर देती है और इसका थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। तभी वो अचानक से साइड से एक ज़ॉम्बी उन्हें काटने लगता है और वो बहुत रॉड नीचे मार करके चिल्लाता है कि हे इधर आओ मुझे काटो, पर वो तो उसी को काटते हैं और एट द एंड उसकी लास्ट उम्मीद होती है वो भी चली जाती है। पर वो अब हिम्मत करके अपनी वाइफ को एक और बार कॉल करता है और फिर से बहुत देर तक उसकी वाइफ फ़ोन नहीं उठाती, पर आखिर में उसकी वाइफ फ़ोन उठा ही लेती है। क्लाउडियो को बहुत तसल्ली होती है कि उसकी वाइफ जिंदा है, तो वो उसे सेफ रहने के लिए कहता है। तभी वो कहती है कि मैंने अभी टीवी चैनल पे लाइव देखा है कि कैसे ज़ॉम्बीज़ सब लोगों को काट। कभी वो कहती है कि ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो कहता है तुम दरवाजे के पास जाओ और उसे बहुत ज़ोर से पुश करो, पर वो कहती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। तो उस वक्त क्लाउडियो बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करता है और उसे कहता है अब मैं और तुमसे क्या कहूँ, कहकर वो भी रोने लगता है। तभी ज़ॉम्बीज़ बेडरूम के अंदर आते हैं और उसकी वाइफ को काटने लगते हैं और वो उसकी वाइफ की आवाज़ क्लाउडियो को फ़ोन पर सुनाई देती है और वो अब अपनी वाइफ को खो देने के बाद क्लाउडियो बिल्कुल ही रूठ जाता है और एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और कहता है सर आप यहाँ पे फंसे हैं, और वो कहता है कि रुके सर मैं आपको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तभी क्लाउडियो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो कहता है नहीं सर मैं आपको बचाऊंगा, पर वो कहता है नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो मानता नहीं है और खोलने की कोशिश करने लग जाता है। तभी उसको साइड से कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं और एट द एंड उसे भी मार ही देते हैं। तभी वो क्लाउडियो मन में सोचता है कि यहाँ पे कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता। तभी वो बाहर देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो एकदम गुस्से में आके कहता है आओ तुम मुझे काटोगे, आओ काटो, और बहुत ही गुस्से में अपने बगल में पड़ी हुई रॉड उठाता है और उन सबको मारने लग जाता है एकदम गुस्से में। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है तो वो उधर देखते हैं और उधर और कोई नहीं, वही उसकी असिस्टेंट होती है। उसके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं और इधर से भी आगे से ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। तभी क्लाउडिया जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम किसी रूम में भाग जाओ। वो तुरंत ही बंद करने की कोशिश करती है रूम का दरवाज़ा, पर वो लोग उसे तोड़ने लगता है और क्लाउडिया बहुत तेज़ी से चिल्लाता है हे इधर आओ, पर एट द एंड वो उसे भी मार ही देते हैं और उसे बस उसकी चिल्लाहट सुनाई देती है। तब वो सोचता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला और मायूस होकर सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। तब उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने तो किसी को टीवी पे न्यूज़ देते हुए देखा था, तो वही वो लाइव न्यूज़ खोलता है और उसमें देखता है कि तभी सारे लाइट्स भी चल जाते हैं। वो उसमें बता रही होती है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काट लिया वो कुछ ही देर तक ठीक रहते हैं, उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सो आप इन ऐसे ज़ॉम्बी से दूर ही रहें। तभी वहाँ पे साइड में कुछ ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं और उसे कोशिश कर रहे होते हैं मारने की। तभी वो उसमें भी देखता है कि उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी पड़े हैं और उसे खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से साइड में कोई उन्हें गोली मारता है, तो वो देखते हैं कौन है ये। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जनरेटर कहाँ है, तो कहता है ऊपर टेरेस पे है पर वो ठीक से काम नहीं करता। तो कहता है ठीक है मैं ऊपर जाके कोशिश करता हूँ, तुम ये वॉकी टॉकी और ये गन रखो, और उसके बाद अपना नाम बताता है सैम, और कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, और ये बताकर उसे गन चलाना भी सिखाता है और कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम मुझे गाइड करना। तो कहता है कि आप सामने से जा करके लेफ़्ट टर्न ले लीजिए, उसके बाद स्टेयर्स लेकर के ऊपर जाइए, फिर वहाँ पे आपको जनरेटर मिलेगा। सो वो ऐसे उसे गाइड कर रहा होता है और अचानक उसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो भी सबको शूट करता है और सबसे बचते हुए जाता है। तभी वहाँ क्लाउडियो देखता है कि लिफ्ट में क्या फंसा है, तो वहाँ पे कुछ अटका हुआ होता है जिसकी वजह से कि लिफ्ट का डोर खुल नहीं रहा होता है। सो वो उसे ये बताता है और उसे निकालने की भी कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊंचाई पे होता है और वो उससे नहीं निकल रहा होता है। वो निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दो ज़ॉम्बी उसको अचानक से अटैक करते हैं। वो पीछे आकर के उसे गन से शूट कर देता है और उससे तभी कनेक्शन भी कट हो जाता है। तो वो अपने बचने की उम्मीद ही छोड़ देता है और वहीं पे बैठा होता है। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो फिर अपना मन बदल लेता है
और बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ को देख करके उन पे एम करता है और उन्हें शूट करने लग जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है, हे दरवाज़ा खोलो। तभी वो ऊपर देखता है और रॉड से दरवाज़ा खोलता है और वो वहाँ पे कोई नहीं, वही उसका पुलिस वाला दोस्त होता है। वो आते ही सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है और वो दोनों एक ही जगह पे बैठे हैं और वो उसे बता रहा था कि जब मैं ऊपर गया तब मैंने कैसे ज़ॉम्बी से फाइट की। तभी क्लाउडियो देखता है कि उसके पैर पे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वहाँ से भयंकर खून बह रहा है। तो वो आदमी क्लाउडियो को गन देके कहता है कि तुम मुझे शूट करो, पर क्लाउडियो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा। तो वो खुद ही अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, पर क्लाउडियो उसे वो भी नहीं करने देता। तभी वो आदमी उसको गुस्से में एक पंच मारता है और कहता है कि जब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँगा तब तुम खुद मुझे शूट कर देना। और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो अभी वो पूरा ही ज़ॉम्बी बन चुका होता है और क्लाउडियो को काटने आता है, पर तभी क्लाउडियो उसे मार देता है। उस गन शॉट की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और वो उन्हें बड़ी वाली गन से एकदम शूट कर देता है। वो शूट करने की वजह से उसको बैक में एक चोट लगती है और वो नीचे गिरता है। वहाँ पे एक लोहे से उसको सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी सुबह वहाँ पे बहुत सारे गन शॉट की आवाज़ आ रहे होते हैं। पूरी बिल्डिंग में सभी लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। तभी उन गन शॉट की वजह से वो भी उठता है और उसे एक कॉल आता है। वो उसकी वाइफ का एक कॉल होता है और उसकी आवाज़ सुन कर के तो वो फूले नहीं समाता और वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन था उसके लिए। उसकी वाइफ अभी ज़िंदा है और फिर वो कहती है कि उस वक्त मैं रूम से बाहर गई थी और उसके बाद मिलिट्री वालों ने उसे बचा लिया। तभी फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। सो वो उसके बिना भी ठीक ही था और खुश ही था। तभी वो उस रॉड से उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपने दोस्त की लाश को देखता है और उसे सॉरी बोलकर उसकी लाश पे चढ़ करके उसे निकालता है और उसके निकालने के बाद पूरा दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो अपना कोट पहनता है और गन लेकर के जाता है बाहर बिल्डिंग से। तो वो देखता है कि हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं। तो वो बाहर जाता है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन होता है, हर जगह ज़ॉम्बी मरे पड़े होते हैं। सो वो एक चलते चलते ब्रिज पे पहुँचता है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के हाथ में दूध की बोतल देखता है। सो उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए दूध की बोतल लेने का किया था। तो वो जैसे दूध की बोतल उठाता है तो वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी तक मरी नहीं थी। सो वो उसे खाने के लिए आई रही होती है। तभी उसे कोई हेडशॉट मारता है और वो उधर देखता है तो वहाँ पे बिल्डिंग में कुछ सोल्जर होते हैं। तो अपना हाथ हिला के कहते हैं कि हे, मुझे मत मारना, मैं भी ज़िंदा ही हूँ। इसी के साथ अब पूरा शहर सेफ हो चुका था और मिलिट्री वालों ने सब सेव कर रखा था और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है और क्लाउडियो बच जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।